ये नागराकाटा का एक तरुणी 19 इयर्स ओल्ड, उनका ये हत्याकांडों को लेकर काफ़ी कुछ चल रहा है। तो बीते काल भी एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मीटिंग किया। उन लोग बोल रहे हैं कि उन लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। सर, इसका क्या कहना है? आप जानते हैं कि हमें 7 तारीख सुबह में एक लेडी की डेड बॉडी मिली थी सुखानी रिवर में। उसके बाद तुरंत हमने वो डेड बॉडी को अच्छे से रिकवरी किया। वो पहले आइडेंटिफाइड नहीं हुई थी, तो हमने उसका जो फोटो है वो सब जगह पे शेयर किया। उसके बाद उसके परिवार के लोगों ने उसका डेड फोटो देख के आइडेंटिफाई किया। और उसके बाद पता चला कि वो एक दिन पहले घर से निकली थी कि अपने दोस्त के यहाँ घर जा रही हो, ऐसे बोल के निकली। उसके बाद वो लड़की घर गई नहीं, लेकिन हमारे पास थाने फैमिली से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया था। डेड बॉडी मिलने के बाद हमने प्रॉपरली उसका इंक्वेस्ट किया। डेड बॉडी घर के लोगों ने जब आइडेंटिफाइड किया, हमने वेट किया कि जब तक आइडेंटिफाई होने के बाद हमने उसको हॉस्पिटल में भेजा उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए। और जब भी हमने उसको भेजा उसी समय हमने रिक्वेशन डॉक्टर को दिया था, ऑटोप्सी सर्जन को, कि इसका पोस्टमार्टम जो है वो बोर्ड फॉर्मेशन की तरह हो, प्लस इसका वीडियोग्राफी करा हो और इसके फोटोग्राफ्स हो, फैमिली लोग रहे उसमें। तो इसीलिए 7 तारीख को जब हमने डेड बॉडी भेजा तो उन्होंने उसको प्रॉपरली प्रिजर्व किया और नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में उसका अच्छे से पोस्टमार्टम किया। उसमें 2 डॉक्टर ने उसमें पोस्टमार्टम किया। फैमिली मेम्बर भी वहाँ पे उसके साथ अवेलेबल थे। पूरा जो पोस्टमार्टम हुआ है उसका वीडियोग्राफी किया हुआ है। वो वीडियोग्राफी उसका हमने उसका वीडियोग्राफी का वो सीज किया हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मिला। उसके बाद में डॉक्टर ने जो बोला है कि पोस्टमार्टम में जो इंजरीज उसके बॉडी पे मिला, वो सारी इंजरीज और डेथ का जो किस तरीके से डेथ हुआ, ये सारी डिटेल्स उसमें लिखी हुई है। तो पोस्टमार्टम एकदम ठीक, जो चीज़ें उसमें मिली है उसमें अच्छे से लिखा हुआ है। और इस तरीके से हमने केस भी उसी तरीके से हुआ था। जिस तारीख 7 तारीख को ही हमें जो कंप्लेंट मिली थी, जो लड़की उसकी माँ ने कंप्लेंट दिया था, उसके बेसिस पे हमने केस स्टार्ट किया था। उस केस में हमने रेप, मर्डर एंड जो एविडेंस है, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का वो सेक्शन, ऐसे 3 सेक्शन देके हमने उस दिन केस स्टार्ट किया था। और इस केस में जब कंप्लेंट मिला था उस समय जो भी हम एफआईआर स्टार्ट करते, जिस तरीके का कंप्लेंट हो उस बेसिस पे हमने केस स्टार्ट करते। तो इसलिए हमने पहले रेप, मर्डर और एविडेंस डिस्ट्रॉय का ये 3 सेक्शन देके केस स्टार्ट किया था। उसके बाद जैसे बाद में डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन में आया कि लड़की आदिवासी परिवार से है, लड़का अदर ये है, तो हमने उस बेसिस पे लड़की के परिवार से उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें सीज की। और हमने उसमें STSC जो एट्रोसिटी जो अगर है प्रिवेंशन का, उसको सेक्शन ऐड करने के लिए हमने प्रेयर भी कोर्ट में दिया। वो प्रेयर भी हमने दिया हुआ है। और जैसे आपको पता है कि बीच में छुट्टी थी, उस वजह से नहीं, वो प्रेयर भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो उस बेसिस पे हम उसमें STSC जो एट्रोसिटी प्रिवेंशन का जो धारा है वो भी उसमें लागू कर रहे हैं। तो इस केस के लिए हमने जो चीज़ें करनी है उसको बहुत अच्छे तरीके से खुद मैं उसको रेगुलरली मॉनिटर कर रहा हूँ। हमने इसके लिए एक एडिशनल SP रूरल है, उनके अंडर एक सीट का गठन किया हुआ है। उसमें एडिशनल SP रूरल है, उसमें SDPO माल है, उसमें IC नागराकाटा है, इसमें IC साइबर PS है, उसमें हमारे SOG की टीम OC SOG है, प्लस हमारे जो आयो है। तो सारी टीम मिलके उसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी टेक्निकल जो हेल्प चाहिए उसको भी हम उसमें करवा रहे हैं। आपने निश्चय देखा होगा कि 2 दिन पहले जो अक्यूज है उसने कन्फेस भी किया कि हाँ किस तरीके से वो घटना हुई है। तो उस घटना के ये करने के लिए हमने उसको वहाँ जहाँ हमें डेड बॉडी मिली थी उस जगह पे हम रिवर में लेके गए। उसने पूरा जो किस तरीके से वो घटना हुई, कैसे वो मिले, क्या किया, वो पूरा उसने दिखाया। उसको हमने प्रॉपरली वीडियोग्राफी किया है और वो वीडियोग्राफी भी हमने कोर्ट में जमा किया है। एक अच्छा एविडेंस हमारे पास है कि उसने पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ वो मिला है। तो इस केस के लिए हम बहुत ही सेंसिटिव तरीके से देख रहे हैं प्रथम दिन से, मतलब इवन बिफोर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडी। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से उसका सारा डिटेल्स मेंटेन किया हुआ है। और अभी जो चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद हमने कुछ चीज़ें जैसे है वो प्रिजर्व की है, उसको हमने ऑलरेडी RFSL को भेजा हुआ है। उसकी डिटेल रिपोर्ट आए तो उससे हम और ज़्यादा कंक्लूसिव एविडेंस मिलेगा और केस को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। इवन जो विक्टिम है उसका मोबाइल भी, जो एक्यूज है उसका मोबाइल भी हमने सीज किया है और मोबाइल को भी हमने फॉरेंसिक लैबोरेटरी में भेजा है कि उससे अगर कुछ चीज़ें उसने डिलीट की होगी वो चीज़ें भी हमें उससे मिल जाए और उसको हम अच्छे से एज ए एविडेंस प्रोड्यूस कर सकें। तो बहुत हम फिजिकल एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस, ये सारी चीज़ों के हमने उसमें किया हुआ है।
अभी लगभग इस केस में आज मोर देन 21 लोगों का हमने विटनेस किया है। उसमें जो विक्टिम है उसके स्कूल के फ्रेंड हो, उस एरिया के उसके दोस्त हो, आसपास के जो हो, ये सारे जितने विटनेसेस उनका सबका स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड किया हुआ है और सारे एविडेंस हमारे अच्छे से पास टेक्निकल फिजिकल सारे एविडेंस है। और हम जल्दी जैसे बाकी रिपोर्ट्स मिल जाएगा, बीच में पूजा का छुट्टी था उसमें बाकी रिपोर्ट्स आ जाएंगे, वैसे रिपोर्ट मिल जाएंगे, हम उसको चार्जशीट कर देंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका ट्रायल करने के लिए भी उसको हम तुरंत इच्छा ये करेंगे कि तो उसका फास्ट ट्रैक में उसका ट्रायल। सर वो लोग बोल रहा था कल जब वो लोग मीटिंग किया था तो उस टाइम में वो लोग बोल रहा था कि पुलिस के ऊपर एक आरोप है कि उन लोग का जब बॉडी आया तो जबरदस्ती फोन करके प्रेशराइज करके उसको जलाया गया। आप अगर देखेंगे डेड बॉडी हमने रिकवरी किया था 7 तारीख को सुबह में, ठीक है, तो उसका डेड बॉडी हॉस्पिटल में भेजा, पोस्टमार्टम हुआ 8 तारीख को और डेड बॉडी का जो क्रिमेशन है वो फैमिली के मेंबर ने किया हुआ है 8 तारीख को शाम को। अगर पुलिस कोई जबरदस्ती करता तो इतना नहीं, डेड बॉडी का रिकवरी और उसका क्रिमेशन में मोर देन 30 घंटे का डिफरेंस है। आप देखिए अगर किसी का कोई इसमें पुलिस वहां पे नहीं भी थी, आप लोग खुद वहां पे थे, उस वहां के लोगों को आप बातचीत कर सकते हैं, वो पूरा फैमिली के साथ, इवन पोस्टमार्टम में भी फैमिली थी। उसके बाद बॉडी के साथ जब हॉस्पिटल से आई तभी फैमिली के लोग ही साथ में आए और वहां पे जो उनका एज पर ट्रेडिशन जो है जो उन्होंने कहा उसी जगह पे उनको किया। किसी जगह भी हमने वहां पे पुलिस गई नहीं, पुलिस ने किसी को फोन भी नहीं किया, जो चीजें फैमिली जैसी चाह रही थी उसी हिसाब से ही हुआ है। किसी की तरीके से प्रेशर या किसी की भी तरीके का कोई भी जबर नहीं किया। आप फैमिली से भी बात कर सकते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है बस आपको नहीं, हम रेगुलरली फैमिली के टच में है, हमारे आईसी जाके मिले फैमिली से, उनको जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है बाकी चीजें भी कुछ चीजें हम फैमिली से भी मिला कि क्या क्या चीजें कुछ चीजें जो एविडेंस है वो फैमिली से हमने कलेक्ट किया इवन, तो इसके वजह से हम फैमिली के साथ रेगुलरली टच में है। और इसमें आप एकदम हमारी पुलिस की तरफ से इतना आश्वस्त रहिए कि इस केस को हम जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो है कि सारे केस को हम बहुत ही सेंसिटिवली लेते हैं। और इस केस को तो हम जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन मैं खुद थाने में भी आया था, उसी दिन डेड बॉडी मिलने के बाद। तो पहले दिन से ही इस केस में खुद से लगा हो, रेगुलरली इसको मॉनिटर कर रहे हैं और इस केस में हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द विद इन दिस मंथ हम उसको चार्जशीट करें। सर कुछ संगठनों का कहना है कि ये घटना में और भी कोई शामिल हो सकता है, तो जांच में क्या कुछ जांच में जितना मिला है और प्लस जो हमने एक्यूज में भी जो बोला कन्फेशन जो किया प्लस वो जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम भी किया उसे हिसाब से मिला है कि अकेला ही था। उसे फोन डिटेल्स भी हमें मिले कि पहले फोन करके बुलाया, मतलब वो फोन भी किया था 5-5:30 बजे, 3 बार फोन पे बात हुई, फोन करके बात करके बुलाया उस जगह पे और उसके बाद घटना हुई है। तो अभी तक जितने एविडेंस है जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो सारा मिलके एक ही जो है, और एक्यूज हमने एकदम उसी दिन एक्यूज अरेस्ट भी किया था, सारे एविडेंस भी कलेक्ट किए और एक्यूज के पास जो केस को हमें स्ट्रांगली करने के लिए जो एविडेंस चाहिए वो सारे हमारे पास अवेलेबल है। सर और एक तो डिमांड हुआ क्या आ रहा है कि कॉम्पेंसेशन का, जैसा मैं आपको पहले ही बोला कि जब एक हमारे पास कंप्लेंट आई थी तो उसमें जिस तरीके से जो लिखा था उसके पास जो सेक्शन आ रहे हैं उस सेक्शन को हमने दिया है। जब इन्वेस्टिगेशन में फर्दर देखा गया कि जो लड़की का डेथ हुआ है वो आदिवासी समुदाय से थी, तो हमने उसके लिए जो कुछ एविडेंस हमें चाहिए उसीलिए हमने उसका बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वो सब कलेक्ट किया। उसके बाद हमने उसके लिए STSC का जो प्रोविजन है वो धारा है उसको लागू करने के लिए प्रेयर दिया हुआ है। उसको अब लागू होते ही जो हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगा तो उसके बाद जो एज पर जो है उसमें कंपेंसेशन मिलेगा। लेकिन एक प्रोसीजर है, केस जब हुआ था उसमें जो उस धाराएं नहीं थी तो उसमें धारा नहीं होती तो तुरंत नहीं मिले, तो उसके लिए जो है वो हमने प्रोसेस किया है और वो कंप्लीट होगा। जो कंपेंसेशन का व्यापार हो या फिर कंपेंसेशन की जो बात है वो हो, और इसका बाकी चीजें कि चार्जशीट तुरंत करके ट्रायल फास्ट ट्रैक में करने का, ये सारी चीजें हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं और इसमें आप एकदम आश्वस्त रहिए, ये जरूर हम टाइमली उसको कंप्लीट करें। सर इन नाटशेल आप यहाँ पर जो भी इसको लेकर चर्चा हो रहा है आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम सब लोग को एक ही मैसेज दे चाह रहे हैं कि जो घटना हुई है खूब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ ऐसी घटना हो। एक 12th स्टैंडर्ड की एक लड़की जो बस 19 साल की उसकी उम्र थी, अच्छी खासी परिवार से, जो एक छोटा परिवार है, चाय बागान में काम करते हैं, उसके साथ इस तरीके की घटना हुई है, एक काफी दुखद घटना है। लेकिन पुलिस इसमें एकदम पहले जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से ही प्रॉपरली उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस केस में इतना डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुआ है, प्लस हमारे पास जो एविडेंस है
हम एकदम उसमें चार्जशीट के बाद ही तुरंत उसको ट्रायल में लेके और फास्ट ट्रैक में उसका ट्रायल भी करेंगे और जो एक्यूज है उसको हम कस्टडी ट्रायल कंप्लीट करके उसको सजा दिलाएंगे।